क्लास 11th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय केमिस्ट्री का सेट पेपर बी बताने जा रही हूँ। उसके पहले मैं आप सभी को सेट पेपर ए बता चुकी हूँ। आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप सभी को इस तरह के 4 पेपर दिए जा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के, और इनके सॉल्यूशन की हमने पीडीएफ तैयार कर ली है। पीडीएफ के लिए आप सभी चैनल पर जाइएगा। चैनल आर्ट पे आपको एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, या आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, तो आप वहां से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में, तो इसका आंसर रहेगा आपका गर्म E = 0। ठीक है, इसके बाद में फ्रीडल काफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है किसके लिए? निर्जल AlCl3 के लिए। ठीक है, तीसरा है 10 मोल जल होता है, तो 10 मोल जल होता है 180 ग्राम। और चौथा है अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व के आखिरी कक्ष की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, इसका आंसर रहेगा Np2 Np5। इसके बाद में है NTP पर 0.1 मोल गैस का आयतन होगा, इसका आंसर रहेगा आपका 22.4। छठा है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, इसका आंसर रहेगा आपका 18। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट यदि आपने नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है तत्वों के रासायनिक गुण उनके डेडेडेस पर निर्भर करते हैं, तो किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु की संख्या पे। इसका आंसर आएगा परमाणु की संख्या। ठीक है, परमाणु की संख्या पर। दूसरा है डी ब्लॉक के तत्व डेडेडेस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? संक्रमण। अगला है दहन उष्मा गर्म एच का मान सदैव डेडेडेस होता है, कैसा मान होता है? ऋणात्मक। और चौथा है प्रक्रम जो तापरोधी होता है, डेडेडेस कहलाता है रुद्रोष्म। इसके बाद में यौगिक में तत्वों का डेडेडेस अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका सरलतम। इसके बाद में है पेपर क्रोमेटोग्राफी डेडेडेस नियम पर आधारित है, तो कौन से? वितरज। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने रिक्त स्थान कंप्लीट कर ली है, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। अब चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पर हमारी सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी BeCl2 की संरचना, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली। ठीक है, दूसरी है NH3 की संरचना, इसकी जोड़ी रहेगी। ठीक है, गलती से देखिए इसकी ये दूसरी है। ठीक है, गलती से लग गई है, ये दूसरी और ये आपकी रेखिक पहली रहेगी। ठीक है, तीसरा है बंध क्रम, इसकी जोड़ी है आपकी न्यूटन, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 1/2 Nb-N है। ठीक है, ये आपकी तीसरी जोड़ी है। चौथी है भार की जोड़ी है आपकी न्यूटन। इसके बाद में है गुणित अनुपात का नियम लेओजीयर। ठीक है, ये आपकी पांचवी जोड़ी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में देखिए न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति बताइए, तो कैसी होती है? ऋण आवेशित। इसके बाद में शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान कितना होता है? तो इसका आंसर है 1.10⁻⁻⁷। ठीक है, और तीसरा है सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? तो आयनिक बंध पाया जाता है। आयनिक बंध। इसके बाद में BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 0।
और पांचवा है एल्किल हैलाइड व सोडियम से एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है उर्ज अभिक्रिया। ठीक है, चलिए ये हमारे एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए सत्य असत्य। पहला है एवोगेद्रो की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, तो इसका आंसर सही रहेगा। दूसरा है SPDF कक्ष होते हैं, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है BE व MG विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, ये भी आपका सत्य है। एक अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा सदैव स्थिर रहती है, तो ये आपका सत्य है। और उस उत्क्रमणी प्रक्रम के लिए गर्म एस निकाय प्लस गर्म एस परिवेश बराबर 0 है, तो ये भी आपका सत्य है। और NF3 में N की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए कि एवोगेद्रो नियम क्या है। लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम लिखिए। अब बाहु का नियम समझाइए। पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, इसके मुख्य लक्षण लिखिए। ठीक है, हाइड्रोजन बंध से क्या समझते हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए हेनरी, ठीक है, हेनरी का नियम लिखिए। और कार्बन यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन का परिरक्षण किस प्रकार करते हैं। सजातीय सरणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। लवण सेतु क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। विद्युत रासायनिक सरणी के प्रमुख उपयोग लिखिए। प्रेरणिक प्रभाव तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर लिखिए। बेंजीन से प्राप्त कीजिए क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और टोलुइन। ठीक है, टोलुइन। इसके बाद में है बोर सिद्धांत के मुख्य दोष क्या है। डी ब्लॉक की संकल्पना लिखिए। और स्थिर ताप व दाब पर स्थित सिद्ध कीजिए। गर्म G बराबर गर्म H - T गर्म S। ठीक है, चलिए तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें।